हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा, जो मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। लेकिन पिज़्ज़ा तो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और आज की रेसिपी में आप देखेंगे कि हमने कढ़ाई में इस चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा को कितनी आसानी से बनाकर तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो पहले हम लेंगे एक बड़ा सा परात और इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। 1/4 कप दही यानी कि 4 टेबलस्पून भरकर। मैंने घर के चम्मच का यूज़ किया है मेज़रमेंट के लिए, तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर। मैंने नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का दही के साथ रिएक्शन हो। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाकर हम आधे से 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में रिएक्शन की वजह से इसमें झाग जैसा होने लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा, जो 250 ग्राम के बराबर है। और फिर हम हाथों से मसल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल जाएं। और हाँ, यहाँ पे आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं और आधा मैदा और आधा आटा लेकर के भी इस डो को तैयार किया जा सकता है। सारी चीज़ों के मिल जाने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इस डो के तैयार हो जाने के बाद 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छी तरह से हम आटे को गूंद लेंगे ताकि ये खूब अच्छा सॉफ्ट हो जाए। अब हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसके चारों ओर अच्छी तरह से लगा देंगे और फिर इसे हम 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम इसे आधे घंटे के लिए रखकर ज़रूर छोड़ें। लेकिन अगर आप 1 घंटे के लिए रखकर छोड़ते हैं तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। 1 घंटे हो चुके हैं और अब हम डो को देख लेते हैं। तो ये डो अब पहले से भी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भी अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसे बोर्ड पर निकाल लिया है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक और मैश कर लेंगे। तो अब पिज़्ज़ा बेस का डो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे पकाने के लिए कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे कढ़ाई में रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप घर की किसी भी कटोरी या प्लेट को उल्टा करके रख दें और फिर हम इसे ढककर 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। पिज़्ज़ा बेस का डो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। इतने से डो में हम 2 पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। डो के एक हिस्से को अलग रखेंगे और दूसरे हिस्से को अच्छे से मैश करके उसका हम 1/3 पार्ट कट कर लेंगे। 1/3 पार्ट की लोई बनाकर उसे हम रोटी के समान बेल कर सेक लेंगे और इसका जो 2/3 पार्ट है उसे भी हम रोटी के समान बेल लेंगे। इस प्रकार इन दोनों लोइयों से हम एक छोटा और एक बड़ा पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार करेंगे और उसके बाद इन दोनों पिज़्ज़ा बेस से हम एक चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले हम बोर्ड पर मैदा छिड़क देंगे और फिर उसके बाद इस लोई को रोटी के समान बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह बेल लिया मैंने इसे। आप देख सकते हैं, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो अब हम फोर्क से इसे प्रिक कर देंगे ताकि जब हम तवे पर इसे सेकें तो ये रोटी की तरह फूले नहीं। तवे को गर्म करके मैंने इसे डाल दिया है और दोनों साइड इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का सीख गया है। तो अब हम इसे पलट कर दूसरी ओर भी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी प्रकार से हमें दोनों ओर सेक करके इसे निकाल लेना है। इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। 2/3 पार्ट वाले लोई को भी मैंने रोटी के समान बेल लिया इस प्रकार से। तो फोर्क से प्रिक कर देंगे इसमें भी ताकि ये भी फूले नहीं रोटी की तरह। यहाँ पर मैंने एक प्लेट को बटर से ग्रीस कर लिया है। आप जिस प्लेट में पिज़्ज़ा बेस बनाने वाले हों उस प्लेट की साइज़ के अनुसार ही पिज़्ज़ा बेस का साइज़ रखें। तो मैंने इस पिज़्ज़ा बेस को डाल दिया है इस प्लेट में और इस प्रकार से हम इसे फैलाते हुए इसके किनारों तक ले आएंगे। आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमूल का चीज़ स्लाइसेस लिया है। तो इसमें हम 7 से 8 चीज़ स्लाइसेस डाल देंगे। क्योंकि हम चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ तो हमें इसमें डालना ही है। तो यहाँ पे आप चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं या मायोनीज़ और चीज़ भी डाल सकते हैं। तो चीज़ डालने के बाद आप ऊपर से छोटा पिज़्ज़ा बेस
डाल दें जो हमने तवे पर पका कर रखा है। बड़ी सी रोटी जो हमने बेल कर रखी है प्लेट में, उसके किनारों पर हम लगा देंगे पानी और इस प्रकार से उसे मोड़ते हुए छोटे पिज़्ज़ा बेस पर चिपका देंगे। आप देख सकते हैं इसे हमें अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि ये जो चीज़ मेल्ट हो तो वो बाहर ना आए। अगर आप अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो चीज़ मेल्ट होकर के बाहर निकल जाएगी और कढ़ाई में ही चीज़ ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से चिपकना चाहिए। अब हम इसके किनारों को भी प्रिक कर देंगे फॉर्क से ताकि जब हम इसे बेक करें तो वो रोटी की तरफ फूले नहीं। और अब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे मार्केट वाली पिज़्ज़ा सॉस। इसकी जगह पे आप टोमेटो केचप, शेजवान चटनी, चिली सॉस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे मोज़रेला चीज़। अगर मोज़रेला चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाया आपको तो प्रोसेस्ड चीज़ भी आप डाल सकते हैं इस पर, या थोड़े मोज़रेला चीज़ और थोड़े प्रोसेस्ड चीज़ दोनों ही डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ही डाल रही हूँ। अब हम पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा का डेकोरेशन आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से पनीर क्यूब्स लिए हैं जिसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए थे। तो पहले पनीर क्यूब्स को इस प्रकार से डेकोरेट कर लेंगे पिज़्ज़ा पे। थोड़े से अनियंस, कैप्सिकम और टोमेटो को क्यूब्स में कट कर लिया है। तो हम इसे इस प्रकार से डेकोरेट कर लेंगे पिज़्ज़ा पे। पिज़्ज़ा की टॉपिंग हो गई है तो अब हम इसके किनारों पर इस प्रकार से बटर लगा देंगे ताकि बेक होने के बाद ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ताकि जैसे जैसे पिज़्ज़ा पकता जाए, गर्म होता जाए, वैसे वैसे इन मसालों का फ्लेवर एब्जॉर्ब होता जाए। तो अब पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है कढ़ाई में जाने के लिए। तो 15 मिनट हाई फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब ये अच्छी तरह से गर्म है। तो बड़े ही सावधानी से हम इस प्लेट को डाल देंगे कढ़ाई में और फिर से इसे हम कवर लगा देंगे। अब हाई फ्लेम पर इसे 15 से 17 मिनट, 18 मिनट तक हम इसे इसी प्रकार से पकने देंगे। करीब 18 मिनट हो गए हैं तो हम इसका कवर हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और किनारे भी इसके गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे बड़ी ही सावधानी से निकाल कर बाहर कर लेंगे। जब हम कढ़ाई में पिज़्ज़ा को पका रहे हों तो आप 15 मिनट बाद उसका कवर हटाकर ज़रूर चेक कर लें। इस समय अगर चीज़ मेल्ट हो गई है और किनारे इसके गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो यानी कि पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। और अगर इसके किनारे गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं तो इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर और पका लें। अगर आपने पिज़्ज़ा को पकाने के पहले ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल नहीं किए हैं तो आप इसी समय जब पिज़्ज़ा काफ़ी गर्म हो उसी समय आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दें ताकि गर्म होने की वजह से इनका फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम पिज़्ज़ा को कट कर लेते हैं। देख कर के ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना सॉफ्ट और चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। पिज़्ज़ा बेस का निचला हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितनी अच्छी तरह से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब पिज़्ज़ा के कटे हुए पीस को हम निकाल कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर की लेयर को देखने के लिए हम इस एक पीस को निकाल करके दूसरे प्लेट में रखेंगे और ये देखिए चीज़ की एक लेयर इसमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा भी कितनी अच्छी तरह से पक गया है, क्रिस्पी हो गया है। बहुत ही बढ़िया चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। पिज़्ज़ा के अंदर का चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हुआ है। तो चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा की इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।